तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं रामचरण की पिट्टी मूवी के बारे में, जिसके डायरेक्टर है बुच्ची बाबूसाना। और जो रामचरण के साथ इस मूवी के अंदर है उसका नाम जानवी कपूर है। और है ना, जो इस मूवी के अंदर म्यूजिक दे रहे हैं उनका नाम है AR रहमान, है ना। इस मूवी के अंदर म्यूजिक दे रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि है ना कितने है ना डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, और है ना कितनी है ना ओवरसीज एडवांस बुकिंग हो चुकी है, और यूके और नॉर्थ अमेरिका से ना कितनी टिकट सोल्ड आउट हो चुकी है ये भी देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए। तो चलिए अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं ना पहले बात कर लेते हैं नॉर्थ अमेरिका में है ना कौन डिस्ट्रीब्यूट है। तो वहाँ पे है ना डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है प्रथनगिरा सिनेमास, है ना डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। और वहाँ पे है ना सिटीज थिएटर्स है ना बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे मिले हैं। तो ना अब बात कर लेते हैं यूके की। यूके में है ना कितने है ना कौन वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो वहाँ पे भी है ना प्रथम सिनेमाज है ना डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है यूके और यूरोप में। यूरोप के अंदर भी है ना यूके और यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के अंदर प्रथम सिनेमा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। और है ना यहाँ पे अगर देख लेते हैं कि है ना यूके और नॉर्थ अमेरिका दोनों की है ना प्रीमियर की 3 तारीख 3 जून को प्रीमियर है। तो उसके है ना टिकट कितनी सोल्ड आउट हो चुकी है। तो अभी तक है ना उसकी 15,000 प्लस टिकट सोल्ड आउट हो चुकी है। तो उसके अभी तक है ना यूके का डॉलर के हिसाब से लिया है कि कितने डॉलर एडवांस बुकिंग हो गई है। मगर नॉर्थ अमेरिका की आई है कि नॉर्थ अमेरिका ने है ना 2,90,00,000 है ना वो एडवांस बुकिंग कर ली है। तो अभी तक है ना यूके का कुछ पता नहीं है, मगर यूके की टिकट तो पता चली है कि कितनी टिकट सोल्ड आउट रही है। तो ये 5,000 और नॉर्थ अमेरिका से हुई है 10,000। 15 नॉर्थ अमेरिका और यूके इनको मिला के 15,000 टिकटें तो यहाँ से हो गई। तो अब हम देख लेते हैं कि है ना कौन है ना डिस्ट्रीब्यूट है तेलुगु के कृति सिनेमास और IBF इंटरटेनमेंट, माइथ्री मूवी मेकर्स और शिव कुमार थिंग्स ये डिस्ट्रीब्यूट है। और है ना कर्नाटका कर्नाटका में है ना जो डिस्ट्रीब्यूट है उनका नाम है किशोर फिल्म। किशोर फिल्म है ना कर्नाटका के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और हिंदी के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ना वो है जियो स्टूडियो। जियो स्टूडियो हिंदी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। और देख लेते हैं कौन है डिस्ट्रीब्यूट। यूरोप यूरोप के अंदर है यूरोप साउथ लैंग्वेज। यूरोप के अंदर साउथ लैंग्वेज के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ना वो है फोर रीजन्स सिनेमास। फोर रीजन सिनेमा सिनेमेटिक्स है, कौन है ये, वो है ना डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है यूरोप के अंदर साउथ लैंग्वेज में। और कौन है अब देख लेते हैं सिंगापुर और श्रीलंका। सिंगापुर और श्रीलंका में होम स्क्रीन एंटरटेनमेंट है ना वो डिस्ट्रीब्यूट करती है। और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में भी है ना पर्थिंगिरा सिनेमा से है ना डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। और हाँ, एक बड़ी अपडेट है कि इस मूवी को है ना होम भले फिल्म ओवरसीज में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। होम भले फिल्म कर्नाटका की, ये कर्नाटक की है ना डिस्ट्रीब्यूटर है। वो ओवरसीज में है ना इसकी पहली बार, वैसे ही ये फिल्म बनाते हैं मगर है ना पहली बार कोई इंडियन मूवी को है ना ओवरसीज में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और वो मूवी का नाम है पिट्टी। ये पहली बार है ना होम भले फिल्म ओवरसीज में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, होम भले फिल्म। और जर्मनी, जर्मनी के अंदर है ना जो डिस्ट्रीब्यूट है उनका नाम है नर्सिंगा सिनेमास। नर्सिंगा सिनेमास है ना जर्मनी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। और ये प्रीमियर का है, प्रीमियर 3 जून से है ना स्टार्ट हो रहा है। और सबसे बड़ी अपडेट जो इस मूवी को है ना, ये है ना सबसे बड़ी अपडेट है जो अभी तक जो भी आई थी ना अपडेट, उससे भी बड़ी अपडेट आई है। ये अपडेट है ना इस मूवी को ब्लॉकबस्टर बना सकती है इस साल की, क्योंकि ये मूवी जापान के अंदर रिलीज होगी। जी हाँ, पिट्टी मूवी जापान के वो जापान जब जापान है ना वहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर है इंडोइका। इंडोइका जापान है डिस्ट्रीब्यूट, वो है ना पिट्टी को जापान के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो पिट्टी की यही है ना
सबसे बड़ी अपडेट है कि है ना ये मूवी जापान के अंदर भी है ना रिलीज होगी और जैपनीज लैंग्वेज में। ये जैपनीज लैंग्वेज में है ना, पता नहीं जैपनीज लैंग्वेज में होगी या नहीं होगी, अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। मगर है ना जापान के अंदर ये फिल्म रिलीज हो रही है। रामचरण की ये पहली मूवी है जो है ना जापान के अंदर रिलीज हो रही है। शायद आरआर भी थी, इतना मेरे को पता नहीं है। शायद आरआर भी होगी मगर इतना पता नहीं है मेरे को। मगर है ना अभी ये जापान के अंदर भी रिलीज होने वाली है। तो है ना अब ये रामचरण की करियर की सबसे बड़ी मूवी होनी होगी है, क्योंकि है ना इसका ट्रेलर आउटस्टैंडिंग है। इसकी स्टोरी भी है ना एकदम मस्त है, और इसकी एक्टिंग जो भी है, ट्रेलर एकदम धांसू गया सब है ना। जो भी बड़े बड़े कैरेक्टर्स है, उन्होंने है ना बताया कि रामचरण की मूवी है ना सबसे ऊपर जाएगी। तो आप बताएं क्या ये आरआर का जो रामचरण की सबसे बड़ी मूवी है उसका रिकॉर्ड तोड़ पाएगी, क्योंकि जापान के अंदर भी ये रिलीज होने वाली है। अब देखते हैं और भी अपडेट आएगी। अभी तो है ना आज 18 मई है, तो अभी तो बहुत दिन पड़े हैं। तो देखते हैं क्या होता है। मगर आप बताएं कि ये रिकॉर्ड तोड़ पाएगी।